हेलो साहब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर होंगे। अभी आपको पता है कि भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव चल रही है और ये लोकतंत्र के महापर्व में ये पूरी सरगर्मी लोकसभा चुनाव का चढ़ा हुआ है और अलग-अलग पार्टियां जनता को लोभ प्रलोभन देकर के, अलग-अलग वादे गारंटी देकर के जनता को लोभान्वित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम जनता जो है, जो आम नागरिक है, उन आम नागरिकों को इस प्रलोभन से बच करके किस प्रकार, किस आधार पे मत देनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां कोई धर्म के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे लगातार जो है सो चुनावी भाषण में भाषण दे रही है और लोगों को प्रलोभित करके, लोगों को राजनीतिक ध्रुवीकरण के साथ साथ धार्मिक ध्रुवीकरण करके भी अपना वोट बटोरना चाहती है। लेकिन हम युवाओं को, खास करके जो युवा लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो युवा लोग रोजगार की तलाश में है या फिर जिनके बच्चे रोजगार के लिए तलाश में है, तो उनके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहली बात, आप देख रहे हैं कि अभी के वर्तमान लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात क्या है कि मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। ये गलत नहीं है। ऐसे चुनाव आयोग के गाइडलाइन को अगर देखा जाए तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ पार्टियां इसको गलत नहीं मानती हैं और चुनाव आयोग भी इस पर ठोस कदम नहीं उठाते हैं। तो मैं, देखिए, मंदिर को लेकर के, जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के बहुत सारी सरगर्मी चढ़े हुए, कोई राम मंदिर के सपोर्ट में वोट कर रहा है तो कोई इसके विरोध में कर रहा है। तो देखिए, मंदिर का विरोध करना ये बड़ी बात नहीं है और मंदिर का विरोध किया जाए ये तो गलत है, लेकिन मंदिर के नाम पर ही वोट मांगा जाए ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। और ये हमारी पर्सनल राय है कि मंदिर के नाम पे, हमारे संविधान भी नहीं कहता है कि मंदिर के नाम पर आप वोट मांगिए। पहली बात ये। दूसरी बात कि मंदिर हमें जरूरी है, मंदिर में हमारी आस्था है, लेकिन उस आस्था के साथ साथ, मंदिर के साथ साथ हमें शिक्षा भी जरूरी है। अगर ये शब्द अगर हम बोले हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ पार्टियों से जुड़े हुए होंगे, कुछ पार्टी के समर्थक होंगे, हमारे कमेंट में बहुत सारे अभद्र बातें लिखेंगे, हम जानते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं उन्हीं व्यक्ति से, जो व्यक्ति अभद्र बात लिखते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरे कुछ सवाल है। मैं पूछना यह चाहता हूं कि शिक्षा के नाम पे वर्तमान जो सरकार है वो शिक्षा के नाम पे कभी भी चर्चा नहीं करती है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या की 10 साल में, इस पर कभी चर्चा नहीं करती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं उन व्यक्तियों को जो वर्तमान सरकार को मंदिर के नाम पर वोट दे रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब आपके बच्चे 3 साल के होते हैं तो उस समय आप उसका नामांकन कहां जाके करवाते हैं? पहला सवाल, कहां करवाते हैं? आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के। आंगनबाड़ी केंद्र क्या है? शिक्षा का केंद्र है। जब आपके बच्चे 6 साल के होते हैं तब आप नामांकन कहां करवाते हैं? प्राथमिक विद्यालय में जाकर के। क्यों करवाते हैं? शिक्षा के लिए, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय शिक्षा का केंद्र है। जब आपके बच्चे माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार होते तो आप एडमिशन कहां करवाते हैं? माध्यमिक स्कूल में करवाते हैं। क्यों? शिक्षा के लिए। जब आपके बच्चे स्कूल क्रॉस कर जाते हैं, 10वीं पास कर जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को कहां एडमिशन करवाने चाहते हैं? 11th-12th में कॉलेज में जाते हैं। क्यों जाते हैं? शिक्षा के लिए। और जब आपके बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं तब जाकर के आपके बच्चे या जो युवा हैं वो सब रोजगार की तलाश करते हैं, क्योंकि शिक्षा से आप बेहतर रोजगार सृजन कर सकते हैं। तो मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि आपके 3 वर्ष का जब बच्चा था तो आप उसको मंदिर नहीं ले गए, कहां ले गए? आंगनबाड़ी। आपके बच्चे जब 6 वर्ष के हुए तो मंदिर नहीं ले गए, कहां ले गए आप? प्राथमिक विद्यालय। आपके बच्चे जब माध्यमिक विद्यालय में गए तो एडमिशन कहां करवाए? माध्यमिक विद्यालय में, मंदिर नहीं ले गए। आपके बच्चे जब स्कूली शिक्षा पास कर लिया तो आपने कॉलेज में उसका एडमिशन करवाए। क्यों? शिक्षा के लिए। मंदिर आप नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए साहब? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी मंदिर का है। तो फिर आपके बच्चों को अगर मंदिर इतना ही जरूरी है और इतना ही हर चीज से सबसे ऊपर अगर मंदिर है, तो फिर आप अपने बच्चों का एडमिशन मंदिर में क्यों नहीं करवाए?
3 साल से लेकर के जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक शिक्षा उसको स्कूल में क्यों करवाते हैं, कॉलेज में क्यों करवाते हैं? मंदिर में ले जाना चाहिए ना, क्योंकि आपके हिसाब से तो मंदिर सर्वोपरि है। मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि देश में मंदिर का विरोध होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हर हिंदू व्यक्ति के घर में सबसे बड़ा मंदिर होता है, उसका जो सीरा होता है, उसका जो गोसाई बाबा होता है, उससे बड़ा कोई मंदिर हो ही नहीं सकता है। क्योंकि घर में कभी भी कोई बड़ा फंक्शन होता है तो सबसे, अगर हिंदू व्यक्ति है तो सबसे पहले अगर उस फंक्शन की शुरुआत करता है तो अपने गोसाई स्थान से करता है, वो अपने सीरा के कहां से शुरू करता है। सबसे बड़ा मंदिर तो वो है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो शिक्षा की जो मांग कर रहा है वो मंदिर विरोधी है? क्योंकि मंदिर हमारी आस्था है और शिक्षा हमारी संस्कार है। शिक्षा हमारे जीवन में डेवलपमेंट लाएगी, इसीलिए करके शिक्षा जरूरी है। मंदिर हमारी आस्था है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में आस्था है, 2 अगरबत्ती जलाने से अगर आपके मन में शांति आ रही है तो एकदम जलाइए। क्योंकि महात्मा गांधी भी कहते कि कर्म ही पूजा है। आप उस मंदिर को लेकर के आप अपने कर्म को मत भूलिए। मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल। माननीय प्रधानमंत्री जो आपको मंदिर के नाम पर आपको लड़वा रहे हैं, मस्जिद के नाम पे लड़वा रहे हैं, जगह जगह धार्मिक मामलों को उकसा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री भी साहब ना केवल मंदिर में नहीं बैठे हुए हैं, वो मंदिर में पूजा पाठ करके चुनावी भाषण में जाते हैं। मतलब वो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मतलब मंदिर के साथ साथ आपको शिक्षा और आप अपने कर्म पर भी ध्यान दें। इसीलिए करके मैं कहना चाहूंगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव में जो भी जाएं, मंदिर के साथ साथ मैं तो कहता हूं वर्तमान सरकार को कि हर जिला में आप मंदिर बनाइए और हर जिला में एक ऐसा स्कूल बनाइए, अत्याधुनिक स्कूल बनाइए, जहां से बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे पदों पर जाए। तो फिर जितनी मंदिर बनाइए उससे अधिक संख्या में आप स्कूल बनाते चलिए, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। उतना शिक्षा का केंद्र बनाते चलिए, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। क्योंकि हमें मंदिर के साथ साथ शिक्षा भी बहुत जरूरी है और देश के डेवलपमेंट में शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए करके मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आपको मेरी बातें समझ में आई होगी तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी लोग वर्तमान में मत डालने के लिए जा रहे हैं वो शिक्षा के नाम पर वोट दें। क्योंकि आपके बच्चों को, आपको भी लग रहा होगा कि शिक्षा पहले जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही आपके